सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 100+ जो ईवीएस की प्रैक्टिस सेट हमारी जारी है उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा जारी है। और आज बात करेंगे 20वें प्रैक्टिस सेट पर और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न टेट एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये जो हमारा टॉपिक है ये होगा विटामिन है, वसा है, संतुलित भोजन से संबंधित और विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित, यानी साइंस का चैप्टर होगा। ठीक है, उसमें से पूरे क्वेश्चन जो विभिन्न टेट एग्जामों में आए हुए हैं उन पर बेहतरीन विश्लेषण करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए कोई टर्म आती है उसको कैसे याद करेंगे, उस पर विस्तृत थोड़ी बहुत चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, ये टेपियोका विशेष प्रकार का जो खाना होता है, भोजन होता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। जैसे अपन के साबूदाना होता है ना, उसी प्रकार का होता है। और ये जो शकरकंद होती है ना, उसी से प्राप्त किया जाता है। ऐसी ही एक जो कंदमूल होता है उससे प्राप्त किया जाता है टेपियोका। ठीक है, तो यह कहाँ का फेमस है, तो ऑप्शन जो डी है ये केरल राज्य का फेमस है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि विभिन्न राज्यों के अभ्यारण्य याद कर लेना, नृत्य याद कर लेना, और कोई पोशाक है, भोजन है विशेष, वहाँ का खान पान विशेष कोई चीज़ है तो उसको आप याद कर लेना। ठीक है, कोई मेला हो तो उसे भी याद करना है। ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है। और इसका विश्लेषण आपके सामने इस प्रकार है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ जो टेपियोका है वो केरल का प्रिय भोजन है। किसका है? केरल का प्रिय भोजन है। ठीक है, और पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो राज्य है वो ओडीएफ हो गया है ना, मतलब खुले में शौच मुक्त हो गए, तो उसका आंसर भी केरल था। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। निदान यानी समस्या को जानने के पश्चात डॉक्टर कहता है किसी रोगी को कि आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। अब क्या हुई, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना आवश्यक है, क्या चीज़ खानी चाहिए ताकि उसमें जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, या फिर चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं या संतरा, या फिर गुड़, नींबू और मटर। आप अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगी, आपको कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्यों गलत हुआ है, रीजन क्या है, उसको आप सुधारें। ठीक है, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ऑप्शन ए है हमारा बिल्कुल राइट है, हीमोग्लोबिन की कमी है ना, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रोगी को खाना आवश्यक हो गया है। अब बात करते हैं आयरन की प्रचुर मात्रा मिले तो इनसे ही मिलती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी है तो रोगी को आयरन की कमी है, बिल्कुल सही बात है। उस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, इन आदि का सेवन उसको करना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उनमें आयरन की जो मात्रा है ना, प्रचुर मात्रा है इनमें, तो वो आयरन की कमी को पूरा कर देगा शरीर में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। क्या लिखता है? दवाइयाँ लिखता है, और साथ ही कहता है आप गुड़ खाना, आंवला खाना और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना। ये सुझाव भी देता है यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, है ना भाई। खाने के लिए कुछ दवाएं दी, और गुड़ के लिए, आंवले के लिए और हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए उसने विशेष बोला है डॉक्टर साहब ने। ठीक है ना, तो ये जो रोगी है वो किससे पीड़ित है? मियादी बुखार से हैं, मलेरिया से हैं, एनीमिया से हैं, या फिर बुखार से ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वो है ना एनीमिया से पीड़ित है। किससे है? एनीमिया से पीड़ित है। इस प्रकार से देखें तो जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाएं और साथ में यह भी कहता है कि गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे, तो वह मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है। एनीमिया रोग के लक्षण है सिर में दर्द हो जाना, किसी कार्य में मन नहीं लगना, और बार बार थकान का अनुभव होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रकरण से आपके लिए क्वेश्चन पुटअप होंगे और आपके लिए विशेष
रीट एग्जाम के लिए ये सीरीज हैं, इसे आप बनाए रखें और अपने प्यारे साथों साथ शेयर जरूर करें। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ठीक है ना, ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठहरे हुए पानी में फैलती है, उस पानी से फैलती है? तो मलेरिया है क्या, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक? तो आप सभी जानते हैं जो मलेरिया है वो जल जनित रोग है और बाकी जो है ये जीवाणु से होने वाले रोग है बाकी। ठीक है, अब देखो जो मलेरिया है वो दूषित जल से फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ए जो राइट हुआ है उसका विश्लेषण हम जान लेते हैं। मलेरिया जल जनित रोग है, यानी जल से फैलता है, वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं और उनसे वो फैलता है, क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूलन स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसा बुखार उत्पन्न हो जाता है। जबकि निमोनिया है, डिप्लोकोकस है, न्यूमोनिया नामक जो जीवाणु से होता है। ठीक है ना, जो निमोनिया है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो जीवाणु होता है उससे फैलता है। तथा जो पोलियो है विषाणु जनित रोग है और चेचक क्या है, चेचक है विषाणु जनित रोग यानी वायरस जनित रोग। ठीक है, ये तो हुआ जीवाणु जनित रोग निमोनिया तो, और बाकी क्या हुआ, विषाणु जनित रोग हुए। ठीक है, कौन कौन से, इसमें पोलियो आ गया और चेचक आ गया। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग, पोलियो और चेचक। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, भारत को पोलियो मुक्त कब किया, है ना, पोलियो के लिए कौन कौन से अभियान चलाए गए और क्या इनकी मतलब अभियानों को क्या संज्ञा देगी, हर प्रकार की चीज़ें पिछले जो हमने ईवीएस के प्रैक्टिस शीट के बहुत ही लाजवाब तरीके से उनमें हमने कंप्लीट किए। तो इस सीरीज को पूरा देखे बहुत ही महत्वपूर्ण समझ आपकी विकसित होगी। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मच्छर से कौन से रोग फैलते हैं वो हमें देखने हैं। डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, मियादी बुखार है, हैजा है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है या फिर HIV एड्स है, डेंगू है या फिर HIV एड्स हैजा है। तो जो मच्छरों से फैलता है प्यारे दोस्तों वो कौन कौन सा आपको बता दूं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। कौन सा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इस बिल्कुल करेक्ट है। और इसका विश्लेषण आपके सामने इस प्रकार है, मच्छरों से फैलने वाले रोगों में मुख्यतः मलेरिया आता है, डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है। ठीक है, डेंगू चिकनगुनिया आता है एडीज मच्छर के काटने से फैलते हैं। क्या कहते हैं, एडीज मच्छर के काटने से फैलते हैं। इन दोनों के लक्षणों में लगभग एक जैसे ही होते हैं। जोड़ों में दर्द होना, है ना, दोनों प्रकार में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होने पर। और परंतु जो चिकनगुनिया ना इसमें ये दर्द वर्षों तक रहता है, काफ़ी वर्षों तक चलता रहता है। ठीक है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनाफ्लिज हैं और यह रोग प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। वह क्या है, उसको लाने वाला। ठीक है ना, जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम ना वो मादा एनाफ्लिज पर सवार होकर किसी शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। एनसीएफ से उठाया गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ईवीएस में एनसीएफ क्या कर रही है आप इसको थोड़ा गौर फरमाना कि किस टॉपिक में किस कदर ये एनसीएफ ही घुस गया ईवीएस में। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, अभी तक एनसीएफ 4 बार आ चुका है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रौढ़ अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम नहीं है, सो थीम है। ठीक है ना, इनमें से कौन सी थीम है, भोजन है क्या, सौरमंडल रखी गई है, मौसम या फिर ऊर्जा? तो आप इस बात पर गौर फरमाएं कि जो प्रौढ़ अध्ययन पर विशेष फोकस किसका रहता है। हालांकि सौरमंडल, ऊर्जा ये सब सही है, बट आप ये भी जानते हैं कि जो प्रौढ़ अध्ययन है वो समन्वित रूप है बहुत से विषयों का, हर एक विषय इससे बहुत ही अंतर संबंधित है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं ए नंबर ऑप्शन की। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन प्रौढ़ अध्ययन की विषय वस्तु है, बिल्कुल सही है, भोजन प्रौढ़ अध्ययन की विषय वस्तु है। जबकि सौरमंडल और मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। सौरमंडल ये वाला
और जो मौसम है ये भूगोल की विषय वस्तु है। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा यानी एनर्जी साइंस की विषय वस्तु है, ऊर्जा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है, ठीक है ना। तो जो भोजन है वो ईवीएस की एक थीम है, ठीक है, विषय वस्तु है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लौह तत्व की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है। बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर। तो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही है। आंवला पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, तो दिए जो ऑप्शन डी है उस वो हमारा राइट हुआ है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन बी आंवला पालक और गुड़ बिल्कुल राइट हुआ है। इसमें क्या बताया कि आंवला पालक और गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है और लौह लवण की कमी से अधिकांशतः बालकों में और महिलाओं में पाई जाती है। ये कमी किस में पाई जाती है, बच्चों में, किनमें, बच्चों में और महिलाओं में ये कमी देखने को मिलती है। किसकी, लौह तत्व की कमी, लौह लवण की कमी, ठीक है ना। लौह लवण से रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है, क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। और आप सभी जानते हैं कि जो O2 का संवहन है वो हमारे शरीर में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक ना। लौह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया यानी अरक्तता हो जाती है या फिर अरक्तता आ जाती है। एनीमिया ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना, रक्त की कमी होना। ओके, तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर हुआ, लाजवाब तरीके से बात की है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने इस प्रकार है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। जैसे कि अचार होता है हमारे घर में, आलू से बनी चिप्स काफ़ी समय तक रह सकती है, दूध का पनीर रह सकता है, क्या सेब से बना जैम रह सकता है, कच्चे आम से बना हुआ अचार काफ़ी दिनों तक रह सकता है। तो इसमें कौन सा ठीक नहीं है जोड़ा, दूध से बना पनीर है ना, वो काफ़ी समय तक सुरक्षित यानी संरक्षण उसका नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धियाँ लगी जाती है फिर बाद में। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बने अचार और सेब से बने जैम अत्यधिक समय तक संरक्षित करके उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। आप सभी ये जानते हैं कि हम केरी का अचार डालते हैं, वो 1 साल तक खराब नहीं होता है, नींबू का, है ना, ये अचार हमारे घरों में सुरक्षित रह सकते हैं। बट ये जो है ना दूध से बना पनीर, ये सुरक्षित नहीं रहता है ज़्यादा दिनों तक, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो हर रोज़ मिलते जाएंगे। बट आपको एक काम करना जरूरी है, इस सीरीज को आपको शेयर करना कभी ही नहीं भूलोगे आप। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई, क्या की गई, बच्चों के द्वारा सब्जियां बाजार में इकट्ठी की गई, निम्नलिखित में से उस सामग्री को पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हुए, कि आपको ऐसी जो सब्जी है, साग सब्जी, उसे पहचानना है जिसमें बीज होते हैं, ठीक है ना। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, ये बच्चों ने क्या किया, इकट्ठा किया मैटर, ये मैटर बच्चों ने इकट्ठा किया। बस आपको ये देखना है कि किस में बीज होते हैं। आलू में होते हैं क्या, नहीं होते, कट कर दूँ। टमाटर में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नाशपाती में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चीकू में होते हैं, चीकू में भी बीज होते हैं। भिंडी में भी बीज होते हैं। करेला में होते हैं, कि प्याज में होते हैं, तो प्याज में बीज नहीं होते हैं। खीरा में बीज होते हैं, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख लें। टमाटर किस में है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, टमाटर, नाशपाती, चीकू इसमें भी है, इसमें भी है। भिंडी इसमें है, इसमें खीरा है, बट करेला नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी हमारे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें टमाटर भी है, नाशपाती भी है, चीकू भी है, भिंडी भी है, करेला भी है और खीरा भी है, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं, ये इसका थोड़ा विश्लेषण दिया गया है। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा बीज युक्त होते हैं।
क्योंकि ये फल है जो फूल के रूपांतरण से बनते हैं, जबकि आलू एवं प्याज बीज युक्त नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ देखने को मिली, फल है जो फूल के रूप में रूपांतरण होते हैं, और फल से फूल वाली क्लास कहाँ मिलेगी? ये जो अब सीरीज चल रही है इसका नाम रखा है हमने फूल से फल तक की क्लास, फूल से फल वाली क्लास हमने रखा है, क्योंकि फूल होता है ना वही क्या बनाता है, फल का निर्माण करता है, तो हमने इसको यूं रखा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। ये रीना आम पसंद करती है, क्या करती है रीना ना, वो आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है ना, खाद्य पदार्थों का संरक्षण एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो अचार और आम या पापड़ बनाकर उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। जूस तैयार करके वायुरोधी डिब्बे में सुरक्षित रख सकते हैं। प्लास्टिक के थैले में रखकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर में उसे रखकर सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, संचित कर रहा है, संचित वंचित नहीं, संचित करके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पता किया था कि अचार है ना, आम के पापड़, इनको काफ़ी समय तक संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, ये देखो जाड़े तक हमसे संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमित समय तक के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को संरक्षित। ठीक है ना, इंसान भी बदल जाते हैं, तो ये तो एक जैविक घटक नहीं है, तो ये जैविक घटक होते हैं। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग के दिए गए हैं। सेककर, उबालकर, बेलकर, सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेककर, तलकर, भूनकर, उबालकर, गूंथकर और भूनकर। ठीक है, तो ऐसे कौन से तीनों तरीके हैं जिससे खाना पकाया जाता है? क्या किया जाता है? पकाया जाता है। सीटेड का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सेक कर, ठीक है, तल कर और भून कर क्या किया जाता है? खाना पकाने की ये विधियां हैं, खाने पकाने के तरीके हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, उबाल कर, इसमें उबाल कर नहीं आएगा, भिगो कर, है ना, ये उबालना है, भिगोना है, ये खाना पकाने की पूर्व क्रिया होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर करना इस पर। और बात करते हैं, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। ठीक है ना, अब आप ये इमेज करना कि ये चीज़ें ज़्यादा कौन खाता है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है, क्रम से ये बताना है आपको। ठीक है ना, जो मीरा होती है वो तो क्या डबल रोटी है, समोसे, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करती है, जबकि जो दिव्या है वो ऐसा पसंद करती है कि जिसमें लौह तत्व की मात्रा कम हो। ठीक है ना, तो इनको क्रम से स्कर भी है, एनीमी है, एनीमी और रतौंधी है। तो रतौंधी होता है मतलब रात में दिखाई नहीं देना, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है ना, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कौन बताएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? और जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम क्या है, मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाई हैं विद छोटे सा ट्रिक, यानी आपको डेली लाइफ से जोड़कर वो चीज़ें मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। देखो, विटामिन ए है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। अब ए फॉर एप्पल होता है ना, तो एप्पल का रेट क्या है? आपको रेटिनोल होता है ना, तो आपको ये याद रखना एप्पल का रेट क्या है, बस रेटिनोल याद हो गया। और विटामिन जो बी है, बी फॉर बॉक्स, क्या होता है? बी फॉर बॉक्स होता है। क्या होता है? बॉक्स होता है ना, तो इस बॉक्स को आप इस प्रकार से याद रखें कि बॉक्स, इस प्रकार से लेके आप बॉक्स को ऐसे याद रखें कि बॉक्स कहाँ है? जमीन में। कहाँ है? जमीन में है। ठीक है, कहाँ है? जमीन में है बॉक्स, तो थायमीन, क्या बोलते हैं? थायमीन होता है। क्या होता है? जो विटामिन बी है इसका नाम होता है थायमीन, रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक ना, तो
तो बॉक्स कहाँ है, जमीन में, थायमीन यानी जमीन में था। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक। क्या होता है, एस्कार्बिक होता है। क्या होता है, एस्कार्बिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एस सी फॉर कार आता है, क्या आता है, कार आता है। तो इस प्रकार से आप उसको कोरिलेटेड करते हुए याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, उसको भी देखें आप। ठीक है ना, हम यहाँ पर थे कि मीरा को कौन सा रोग है, तो मीरा को था मोटापा, और जो दिव्या है वो एनीमिया से ग्रसित है। ठीक ना, बात करते हैं क्यों है आखिर ऐसा। तो मीरा को समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, और जो दिव्या है वो लोहे तत्व की कमी वाली जो चीज़ें खाना पसंद करती है, इसलिए उसके अंदर क्या हो सकती है, उसे एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्या ऐसा होता है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या फिर कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। पके हुए चावल अगर रेफ्रिजरेटर से बाहर रखे जाते हैं तो उनमें अपेक्षाकृत है ना अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं। क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि अगर कम तापमान पर चावल खराब होने की संभावना होती है ना, उसका जो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं, कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं ना, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या फिर स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट हुआ। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें ये कहा गया कि विटामिन तत्व होता है वो भोजन के अवयव होते हैं, और जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कौन से यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। कितनी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा किस में है, ये पूछा गया है। ठीक ना, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, या फिर सेब, दही, मांस, इनमें से प्रोटीन की मात्रा किस में है। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है ना वो सोयाबीन में होता है। कितना होता है, सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है, हमारे सोयाबीन में होता है सर्वाधिक प्रोटीन। ठीक है ना, लगभग 40+ % होता है, 43% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है सोयाबीन में। किसमें, सोयाबीन में। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। और हम देखते हैं इसका विश्लेषण क्या दे रखा है आगे। ठीक है, ये लो बात हो रखी है, सोयाबीन, चना और मक्का प्रोटीन में मुख्य स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन के। सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है। ये 43 है, यहाँ पर 43% है। ठीक है ना, कितने, 43% है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ आपके सामने निकल कर आई है। जो प्रोटीन होता है वो शरीर के शारीरिक वृद्धि, और अगर कहीं अंग भंग हो जाता है, कहीं लग जाती है, चोट वोट आ जाती है ना, तो उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन कार्य करते हैं। ठीक ना, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरिकर नामक रोग हो जाता है। अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वासियोरिकर रोग हो जाता है। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ये जो रोग है क्वाशरकोर या फिर
इसे बोल सकते हैं क्वासियोरिकल वो रोग बोल सकते हो। ये किसकी कमी से होता है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल उसकी कमी से होता है, और वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन काम क्या करता है हमारे शरीर में? जो मरम्मत का कार्य करता है, उस शारीरिक वृद्धि का कार्य करता है, कौन करता है? प्रोटीन करता है। अल्प मात्रा में होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। इस रोग की कमी होती है किसमें? जो प्रोटीन की कमी होती है, तो वहाँ पर ये रोग हो जाता है, और इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। और यह प्राय रोग कहाँ होता है? बच्चों में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल पर जब क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, तो कौन सा जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है? एस्कार्बिक एस्कार्बिक अम्ल, ये कौन सी विटामिन का नाम है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जस्ट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एस्कार्बिक अम्ल कौन से विटामिन को कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पर राइट नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा? थायमिन हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको बी बताया कि बी फॉर बॉक्स क्या होता है? बी फॉर बॉक्स, बॉक्स कहाँ था? जमीन में, तो इस आप याद करें, जमीन में। ठीक है ना, ऑप्शन जो विटामिन सी है ना वो स्कार्बिक अम्ल है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी सही क्यों है वो हम जान लेते हैं। चावल को पॉलिश करने पर चावल में विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। B1 नष्ट कैसे होता है? क्योंकि B1 होता है वो किसी भी धान की जो ऊपरी परत होती है उसमें पाया जाता है, और जब उस पर पॉलिश कर दी जाती है तो जो ऊपरी परत है वो तो हट जाती है। ठीक ना, और वो पॉलिश चढ़ जाती है। ऊपरी परत हटाने के बाद में तो धान पर क्या की जाती है? पॉलिश करते हैं। ठीक है ना, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी नामक रोग होता है। बी जो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, कौन सा स्रोत है प्रोटीन का? तो दूध है, मांस है, सोयाबीन है, फिर अंडा है। आप सभी का आंसर राइट होगा सोयाबीन। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर है, और वो होता है 43% सोयाबीन किस्म होता है। सोयाबीन में होता है क्या? होता है प्रोटीन होता है। ठीक है ना, इसका विश्लेषण आपके सामने इस प्रकार दिया गया है। ये तो इस बात होगी, प्रोटीन शरीर को क्या करता है? अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक होता है, ये तो चीज़ सही है। इसी के कारण शरीर में नई ऊतकों का निर्माण होता है और उनकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से क्वासियोकोर नामक जो रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ए फॉर एप्पल क्या होता है? ए फॉर APPLE एप्पल होता है। तो एप्पल का रेट क्या है? तो रेटिनोल क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। ठीक है ना, इसकी कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। कौन सा? रतौंधी नामक रोग होता है, जो जिसकी वजह से रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण निकल कर आया है कि विटामिन ए जो आंखों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देना नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो है मछली के यकृत का तेल, गाजर, पपीता, आम, टमाटर, मक्खन आदि। विटामिन ए के जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं? मछली के यकृत का तेल, गाजर, पपीता, आम, टमाटर, मक्खन। ठीक है ना, अभी यहाँ पर आ गई मछली। तो मछली पालन को क्या कहा जाता है? कृषि करने की जो विधियाँ हैं कल्चर में, उसको कहा जाता है फिशिकल्चर या फिर पीसी कल्चर। क्या कहा जाता है? फिशिकल्चर या फिर पीसी कल्चर कहा जाता है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद कराया। प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको ये वास्तविक चीज़ आती है तो, वरना मैं बता दूं कि जो मछलियाँ होती है ना, उन मछलियों का जो लोग सेवन करते हैं, जो उनको खाते हैं ना, वो क्या करते हैं? उनके पीस कर करके खाते हैं। क्या करते हैं? उनके पीस करके खाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। ये तो याद करने का तरीका बात है। ठीक है ना, बस ये पीस करके खाते हैं वो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट की, और कल आगामी हम सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण और जो क्वेश्चन आपके सामने हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह गुनगुनाते रहिए प्यार प्रेम के गीत, और किताबों से प्यार करते रहिए, पढ़ते रहिए प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट। ओके।